Dear student, Assalamu alaikum. Welcome back. Previous we discussed the general method of preparation of alkyne. तो आज भी हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन का जो बाकी पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज है लेक्चर को इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड दैट द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट जो ये दो हमारे मेथड जो हैं वो रहते हैं, जो बाकी थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको वाइंड अप कर लिया था। कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड दैट इज आल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। जिस तरह कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अल्केन की तैयारी भी करता है, अल्कीन की भी करता है, अल्काइन की ये अल्काइन की तैयारी है। तो यहाँ भी हम साल्ट लेंगे पोटाशियम या सोडियम का अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो लेक्चर है कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं पोटाशियम मैलिएट या सोडियम मैलिएट। ठीक है, ये देखें CH डबल बॉन्ड CH COO के तो एक साल्ट है, इसका नाम है पोटाशियम मैलिएट। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं पोटाशियम मैलिएट दैट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैलिक एसिड। ठीक है, उसका प्रिपरेशन जो है वो मैं अभी समझा देता हूँ। तो जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये हमारे पास जो है ये देखिए इथाइन आ गया और बाकी तीनों प्रोडक्ट वही जिस तरह मैंने पहले अल्केन की तैयारी में और जो अल्कीन की तैयारी में एक्सप्लेन किया कि CO2 और CO2 2CO2। ठीक है, और ये 2OH से मिलेगा तो ये बनेगा 2KOH और साथ में 2 हाइड्रोजन बचे, वो बन जाएगा हमारे पास H2। तो यहाँ भी सिचुएशन ऐसे ही है कि रिएक्टेंट दो हैं, एक साल्ट और वाटर, और प्रोडक्ट हमारे पास 4 आए हैं। एक मेजर प्रोडक्ट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में सोडियम या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। वो डिपेंड करता है कि आप मेटल कौन सी ले रहे हो। अगर आप सोडियम लोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अगर आप साल्ट के साथ पोटाशियम लोगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवाल्वेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो साल्ट है ये मैलिक एसिड से आया है, CH डबल बॉन्ड CH COOH एंड COOH। ठीक है, और इसका रिएक्शन करवाया हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्योंकि ये एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया यानी KOH ले लें, क्योंकि हम जो इधर साल्ट बना रहे हैं वो पोटाशियम मैलिएट है, तो यहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लें। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल के यहाँ भी आपने वो मेटल लगाना है और यहाँ भी मेटल, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा? मेटल ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया CH डबल बॉन्ड CH COOK। ठीक है, तो उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोक्सल, तो इसको हम कहते हैं 2H2O। ये 2H2O बन गया। तो यहाँ पे ये पोटाशियम मैलिएट, और पोटाशियम मैलिएट स्टूडेंट एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट है। ये देखिए 2 COO आ गए। ठीक है, और इसमें क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। ये देखिए कार्बन कार्बन, इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ये आपने ज़रा इसको ध्यान करना है कि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। ठीक है, और वो क्या नेचर है? अनसैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड पर मुश्तमिल है। ठीक है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो फिर ये फॉर्म होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में एनोड पे रिएक्शन हुए हैं, कैथोड पे रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट एट एनोड पे आप जानते हैं पिछले की तरह ये ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, और ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसमें सबसे पहले हम इस पोटाशियम मैलिएट को आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजेशन रिएक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन। ये देखें COO और COO। तो ये जब आयोनाइज हुआ तो बना मैलिएट आए CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव प्लस 2K पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके बाद हमने वाटर भी लिया हुआ है 2H2O, तो 2H2O को भी आयोनाइज कर दें तो वो बन जाएगा 2H पॉजिटिव और प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम एनोड और कैथोड पे जो है वो रिएक्शन करते हैं। ये देखिए एट एनोड
एट लोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो इसमें जो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ये आएगा कि कोई एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जो करीब आएगा वो नेगेटिव आयन आएंगे। तो CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, एक इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और उसके बाद ये COO डॉट और ये COO डॉट, 2 यानी डॉट आ गया। और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो हैं वो खारिज हो गए। ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस मीन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एट कैथोड रिडक्शन होगा, और रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये देखें, हाइड्रोजन आएगा 2H पॉजिटिव, तो एक हाइड्रोजन प्लस से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये लॉस और गेन जो है वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जिसके नतीजे में हमारे पास H2 आया। और 2K पॉजिटिव अवेलेबल हैं और 2OH नेगेटिव अवेलेबल हैं, कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था। कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बहुत अहम मेथड है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अल्केन है, चाहे वो अल्कीन है या अल्काइन है। इसके स्टेप आप समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपने अल्केन भी तैयार करना है तो वो जो साल्ट आप रेलिवेंट ले रहे हो और साथ में वाटर, तो 2 कंपाउंड होंगे रिएक्टेंट और 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये चेंज आता जाएगा। बाकी ये तीनों जो कंपाउंड है वो अल्केन की तैयारी में बनेंगे, अल्कीन की तैयारी में बनेंगे और अल्काइन की तैयारी में बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है उसका नाम है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है। और इंडस्ट्रियल मेथड में हम फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड जो है वो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। और हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बाइड से, दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, दैट इज़ इथाइन, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बाइड का जो फार्मूला है दैट इज़ द CaC2। ये स्टूडेंट कैसे आया CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। ये आया कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें ना तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है उसको कार्बन से रिएक्ट करवाएं नियरली अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास बन जाएगा CaC2, ठीक है। और साथ में बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन 2 है, 1 है, ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये 3 कार्बन यहाँ पे आ गए, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ये कैल्शियम कार्बाइड स्ट्रक्चर व्यू के हवाले से कैसे, कैल्शियम के आखिरी मैदान में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। वो कहाँ जाएंगे, अगर कार्बन को हम देखें तो कार्बन ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से ये बिटवीन कार्बन कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन तो नहीं, CaC2 फॉर्म करना है। तो ये हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए। इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये आया और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये आया, ठीक है। इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए थे, इसने यानी इस के तहत कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन जब खारिज करेगा तो वो कैल्शियम +2 बनाएगा, ये आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। इसको जब दिया तो कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। इसको भी दिया 1 इलेक्ट्रॉन, कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये होगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, किस सूरत में, ये कैल्शियम कार्बन ये और ये कैल्शियम, ये आ गया हमारे पास, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड जिसको हम कहते हैं CaC2, ठीक है। यानी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज थे वो एक इसने ले लिया, एक इसने, जब इसने ले गया वो नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, और ये हमारे पास आ गया HOH, वाटर। अब इसका वाटर के साथ जो है वो हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है।
और जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सिचुएशन क्या आया कि अब ये हमें एक वाटर में ना एक हाइड्रोजन, ये नहीं लेना, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसका मतलब हमने ये HOH2 ले लिए, और जब 2 लिए तो एक हाइड्रोजन ये इसके साथ कंबाइन कर गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन कर गया, और यहाँ से बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये C, ठीक है, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH और कैल्शियम OH के साथ मिल गया, दैट इज दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको इसको जिस अंदाज से मर्जी लिख लें। ठीक है, कंबाइन भी आप लिख सकते हैं, ऐसे रिएक्शन भी करवा दें, CaC2 प्लस 2H2O ऐसे करवा दें, CaOH ट्वाइस, और ये हमारे पास बाकी जो बचा ना वो है C2H2 इथाइन, इसको हम एसिटाइलिन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड से इंडस्ट्रियली हम इसको जो है ना वो क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सोर्स चाहिए कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए भी तरीका है बनाने का। मार्बल को जब हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड आता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, उसको जब कार्बन से करते हो तो कैल्शियम कार्बाइड आ जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो है ना हमारे पास एसिटाइलिन आता है। ठीक है, और ये इसकी प्रिपरेशन थी, दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। तो स्टूडेंट ये इस प्रोसेस में, इस लेक्चर में हमने जो है वो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के जो बाकी प्रिपरेशन थी वो पढ़ी। ठीक है, लास्ट 2 प्रिपरेशन ऑफ जनरल मेथड ऑफ अल्काइन, और जिसमें कोव इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है और दूसरा है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है ना एसिटाइलिन का यूज़ किया जाता है। और जो एसिटाइलिन यहाँ से हम हासिल करते हैं वो वेल्डिंग पर्पसेस वगैरह के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम का नाम आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन से बर्न करके वो एक फ्लेम जो है वो एसिटाइलिन पैदा करती है, जिसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम का नाम देते हैं। ठीक है, तो कोव इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का अनसैचुरेटेड साल्ट लेकर जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वो हमारे पास इथाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देता है। ये प्रोडक्ट कैसे बने, ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैंने लिखा है उधर, और ये भी मैंने बताया कि ये जो पोटाशियम मैलिएट है ये कहाँ से आया, ये आया मैलिक एसिड से। मैलिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से, दैट इज KOH, उसके साथ जब हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनेगा जिसका नाम है पोटाशियम मैलिएट, और साथ में वाटर। ठीक है, अब ये पोटाशियम मैलिएट जो है इसको जब हम आयोनाइज करते हैं, क्योंकि एनोड और कैथोड रिएक्शन से पहले हम उस साल्ट की क्या करते हैं, आयोनाइजेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें इसकी डिसोसिएशन भी करेंगे और साथ में एक्वस लिया, वाटर लिया, उसकी डिसोसिएशन भी करेंगे। तो जब इसको डिसोसिएट किया, ये नेगेटिव आयन आ गए, मैलिएट आयन, और दैट इज पोटासियम आयन, और इसी तरह ये वाटर है उसको आयोनाइज किया तो हाइड्रोजन आयन आ गए, और सोडियम साथ में हाइड्रोक्साइड आयन आ गए। एनोड पे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन हुई, दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सेम उसी तरह ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 एक निकल गया, 2 हो गए, बाकी डॉट बच गया, डॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा स्टेप नहीं किया था, वो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसी वजह से जब भी आप कोई भी प्रोसेस करें, रिएक्शन वाला, मैकेनिज्म वाला प्रिपरेशन, उसको दोबारा देखें कि कहीं कोई स्टेप तो नहीं लूज। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हम 1-2 स्टेप छोड़ गए हैं। ठीक है, ये देखें, तो इसमें क्या है, ये CO2 कब निकलेगा, ये आप इसको स्ट्रक्चर व्यू में भी लिख सकते हैं इस तरह, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O और ये O डॉट। ठीक है, इसी तरह C डबल बॉन्ड O और ये O डॉट। ठीक है, आप समझ लें इसको। तो इसमें क्या है, मुतवज्जे हों कि ये CO2 कब जाएगा, जब ये इसके साथ एक और बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये डॉट
जब यहाँ आएगा तो ये एक डॉट इधर आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और डॉट इसके साथ आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये डॉट इधर आया तो यहाँ से बैक साइड से एक कार्बन के जो बॉन्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो, ये भी CO2 बन गया, और ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड ये भी O बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, बाकी क्या बचा, ये बना हमारे पास 2CO2। ठीक है, जिसको स्ट्रक्चर व्यू में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास ये बचा है CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ एक डॉट है, या इधर लगा लें डॉट, इधर है डॉट कार्बन पे, और ये आपस में जब मिलेंगे तो हमारे पास एक और बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड में, दैट इज अल्काइन हैज़ बिन फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ये एनोड पे सारा रिएक्शन था। ठीक है, और ये एट कैथोड पे जो रिएक्शन है दैट इज़ द रिडक्शन। ठीक है, और दिस इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन जो है उसकी पावर सोडियम आयन से क्या है, ज़्यादा, पोटेशियम आयन से ज़्यादा है, उसके जो गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हाइड्रोजन बनाएगा, और जो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में बाकी रहेगा। ये देख लें, ना ये यूज़ हुआ है ना ये यूज़ हुआ है, क्योंकि दो नेगेटिव में से एक नेगेटिव यूज़ होगा और 2 पॉजिटिव में एक पॉजिटिव यूज़ होगा। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दूसरा मेथड था दैट इज़ फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्रियल मेथड। तो मैंने अभी बताया कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, मार्बल लेकर हीट करें और वो कैल्शियम ऑक्साइड देगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दें, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कैल्शियम कार्बाइड बन गया। कैल्शियम कार्बाइड को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा। ठीक है, या उसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, और एक जो इलेक्ट्रॉन इसका बाकी बचा और एक इलेक्ट्रॉन इसका बना, एक इसने दिया इलेक्ट्रॉन, एक इसने दिया, ये भी नेगेटिव बन गया, ये भी नेगेटिव बन गया, और यहाँ से ऐसे जो है ना बॉन्ड बन गए। और जो बॉन्ड मैंने आपके सामने शो किए, इसके नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पे जब वो इसके बॉन्ड ब्रेक हुए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में क्या बन गया, इथाइन बन गया। तो इस हवाले से जो हमारे पास ये था दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, इथाइन एसिटाइलिन भी जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने 2 मेथड आपको समझाए हैं। ये लास्ट मेथड थे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के। इसको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।